बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज जनरल रियाजी 10th क्लास की और इसकी एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.2। तो आज इसके हमने पिछली वीडियो के अंदर 4 सवाल मुकम्मल कर लिए थे। तो आज इंशाल्लाह इसके बकिया सवालात की मैं आपको विज़िट कराता हूँ। तो भी इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसमें से कुछ सवालात जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, यानी कि उनके ना करने का तरीक़ेकार एक ही है। जैसे मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है कि इसमें सवाल नंबर 5 एक ही फार्मूला से, सवाल नंबर 7 और 9, यानी कि तीनों सवालात जो है ना इनमें से अगर आप एक सवाल को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इन तीनों की समझ आ जाएगी। उसके बाद है सवाल नंबर 6 और 8, इन दोनों सवालों का तरीक़ेकार एक ही है अभी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 11 और 12, इन दोनों सवालों का तरीक़ेकार एक है। इसके बाद सवाल नंबर 13 और 14, ठीक है जी। तो यहाँ तक हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो बकिया जो होगा वो हम अगली वीडियो में जी इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसमें जी सबसे पहले मैं आप लोगों के इसके कुछ फार्मूलाज हैं इस एक्सरसाइज के अंदर जो इस्तेमाल हुए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं जी। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये सबसे पहले जो आपका फार्मूला है ये आपके आगे आगे जो सवाल आएंगे उसके अंदर इस्तेमाल होगा कि a जमा बी जमा सी का मुरब्बा। तो इसमें आपने करना क्या होगा, इसमें आ जाएगा जी पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा तीसरी रकम का मुरब्बा। ठीक हो गया जी। जमा फार्मूले के दो, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा फार्मूले के दो दूसरी रकम ज़रब तीसरी रकम जमा फार्मूले के दो तीसरी रकम ज़रब पहली रकम। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें क्या किया गया, ये 2 सभी में से कॉमन ले लिया गया, मुश्तरक ले लिया, ठीक है। बाकी इसके अंदर आ गया ए बी, ए ज़रब बी आ गया, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, दूसरी रकम ज़रब तीसरी रकम, तीसरी रकम ज़रब पहली रकम। ओके हो गया जी। ये आपका ये कुलिया सभी सवालों के अंदर इस्तेमाल होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये सवाल जो होंगे उनका एक ही तरीक़ेकार होगा। ये फार्मूले आप लोगों को याद करना पड़ेंगे जी, फिर ही आपका जाकर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है जी कि a जमा बी का क्यूब का मुकाब। अब इसमें जब मुकाब आएगा तो फिर आपने क्या करना होगा, इसमें आ जाएगा जी पहली रकम का मुकाब। ये फार्मूले पे गौर करना है कि जब होगा a जमा बी का मुकाब, ठीक है ये, और नीचे एक सवाल है a का मुकाब जमा बी का मुकाब, इसके अंदर फ़र्क है, ठीक है। अब आपने ये पहचान भी करनी होगी कि ये फार्मूला किस में पुट होना है, ये फार्मूला किस में पुट होना है, ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगा जी। अब इसमें देखिए जी पहली रकम का मुकाब जमा फार्मूले के 3, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम n2 पहली रकम जमा दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुकाब आ जाएगा। अब इसको यूँ भी लिख सकते हैं a का मुकाब जमा b का मुकाब जमा 3 ab इंटू a जमा b। दोनों ही बात एक ही है, यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है कि इसको हमने शुरू में लिख दिया बस। अच्छा, ये जमा का था, हर जगह जो है जमा की अलामत इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर है a माइनस बी का मुकाब, ठीक है जी, a माइनस बी का क्यूब। तो इसमें क्या हो, ये माइनस है तो हर जगह अलामत जो है वो माइनस ही इस्तेमाल होगी जी। ये इसके अंदर डिफरेंट तरीक़ेकार वही है, a का मुकाब माइनस बी का मुकाब माइनस 3 ab इंटू a माइनस बी, ठीक है जी। अब इसमें और इसमें देखिए कि फ़र्क क्या है। जब ये आएगा तो उस वक़्त आपने लिखना है पहली रकम का मुकाब, ठीक है, माइनस दूसरी रकम का मुकाब माइनस 3 फार्मूले के a ज़रब b इंटू a माइनस बी। अब जब आएगा a का मुकाब जमा b का मुकाब, तो फिर आपने क्या करना है, इसमें फिर आपने लिखना है a जमा बी इंटू a का मुकाब a का मुरब्बा माइनस a ज़रब बी जमा b का मुरब्बा जी। ये वाला फार्मूला पुट होगा जी। उसके बाद इसमें जमा यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। इसमें क्या डिफरेंट है, ज़रा गौर कीजिएगा कि जब आएगा ना a का मुकाब माइनस b का मुकाब, तो यहाँ पर a जमा b और a की दो, यहाँ पर आपने अगर जमा होगा तो यहाँ पर माइनस की अलामत होगी जी, और अगर यहाँ माइनस की अलामत है तो यहाँ पर जमा की अलामत होगी। बस ये इसके अंदर डिफरेंट है जी। अच्छा, उसके बाद ये पहले फार्मूले भी हैं
कि ए जमा बी का मुरब्बा बराबर है ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी, और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि ये ए की 2, ये वाला दरमियान में आ जाएगा 2 ए बी जमा बी की 2, और ये है ए माइनस बी का मुरब्बा बराबर है ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2 ए बी, और ए की 2 माइनस 2 ए बी जमा बी की 2 जी। तो जी भी अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो उसमें मैं आप लोगों को सवाल आज जो है वो हल करके दिखाऊंगा जी। अब इसमें देखिए ज़रा जी भी, इसमें हम सवाल नंबर 5 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो लिखा हुआ है कि ए बी माइनस 1/, ए बी इसका क्यूब, ये हमने मालूम करना है जी, ठीक हो गया। अब हम अगर मैं आप लोगों को इसकी विज़िट करवाता हूँ, मैंने आपको जो फार्मूला बताया था, अब आप इसमें देखिए कि ये वाला फार्मूला, ठीक है, कि जैसे ना ए जमा बी का क्यूब, ठीक है, ए जमा बी का क्यूब, ठीक हो गया। इसमें ये वाला फार्मूला जो हमारा फोटो, अब कैसे पता चला है, कब इसमें देखिए ये रकम है, ये समझिए ए है, ये बी है, ठीक हो गया। मैं इधर भी आप लोगों को ये फार्मूला लेके दे देता हूँ कि इसमें कौन सा फार्मूला फोटो होगा। यहाँ पर इसमें आप लोग मेंशन कर दें तो सबसे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि एग्ज़ामिनर पे आप एक अच्छा इम्प्रेशन डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे ये ना ए ये बी है, का क्यूब बराबर है पहली रकम का क्यूब जमा फार्मूले के 3, ठीक है, ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम इनटू पहली रकम जमा दूसरी रकम और जमा दूसरी रकम का क्यूब। लो जी, आपका सवाल हल आ गया। अगर आपने ये फार्मूला आपको समझ आ गया तो समझिए आप लोगों का सवाल जो है वो हल होगी। इसी के अंदर कीमत पुट कर देते हैं हम। मसलन कैसे करते हैं, ये रकम हमारी आ गई, ठीक है। अब इसी का हम लिखते हैं। अब सबसे पहले क्या आ जाता है, मुसावी है पहली रकम का क्यूब है, यानी कि ए बी का क्यूब जमा फार्मूले के 3 ज़रब पहली रकम क्या है, इसमें ए बी है, ठीक हो गया जी। अब दूसरी रकम क्या है, ये है 1/AB, ठीक है, इनटू पहली रकम जमा दूसरी रकम है, तो पहली रकम क्या है हमारी AB और जमा दूसरी रकम है 1/AB, ठीक है। अब उसके बाद आ गया जमा दूसरी रकम का क्यूब है 1/AB का क्यूब जी, ओके हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको को हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए का मुकाब बी का मुकाब जी, ओके, जमा, ये हिस्सा हमारा हल हो गया। उसके बाद ये जमा की अलामत। अब देखिए ये अगर मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ इसमें सिर्फ आपको समझाने के लिए, नहीं तो ये आ जाएगा ए बी ज़रब 1/AB है, इससे ये कट जाएगा, बाकी बच जाएगा सिर्फ 3 और इनटू ए बी जमा 1/, जी भी ए बी और जमा, अब ये से कट गया, ये आ गया ए बी जमा 1/AB जी, ठीक हो गया, जमा अब इसका भी क्यूब 1/A की 3 और B की 3 जी भी, यहाँ तक समझ लग गया आपको। अब आपने क्या करना होगा, अब 3 को इसके साथ सभी के साथ आपने ज़रब देना है, तो क्या लिखेंगे, मुसावी की अलामत, ये आ गया A की 3 B की 3, ठीक है, जमा अब इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 3AB, ठीक है। और जब इस 3 को इसके साथ ज़रब, जिसका बटन है उसका बटा 1 होता है, अब 3 को 1 के साथ ज़रब देंगे, ये जमा की अलामत, ये आ जाएगा 3/AB जमा 1/A की 3 और B की 3। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे जी, इसको आगे हम इसको मज़ीद एक स्टेप बढ़ाएंगे इसका। अब हमने इसकी क्या करना होगा कि जो रकमें जी भाई इसमें, अच्छा भाई यहाँ पर एक हमारी मिस्टेक हुई है कि ये माइनस का फार्मूला था, अब मैंने इसको ये जमा कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इधर हमने जो फार्मूला लिखा था ये जमा का लिखा था, अब ये जमा के साथ ये फार्मूला सारा का सारा होगा। मैं मनफी के साथ भी आपको इसका ब्रीफ कर देता हूँ, पहले जमा के साथ इसको देखिएगा ज़रा। अगर हम इसको आगे लिखते हैं, ये सिर्फ इतना तरतीब लिखना है, A की 3
बी की 3 जमा 1 बटा ए की 3 बी की 3 और जमा 3 ए बी जमा 3 बटा ए बीच। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। लेकिन जब अगर ये मनफी में आ जाता है, ठीक है, अगर ये मनफी में आता है ए बी माइनस 1 बटा ए बी का क्यूब, तो फिर हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हमारा जो फार्मूला पुट होगा वो मनफी का फार्मूला पुट होगा सारे के सारा यानी कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये यहाँ पर मनफी का फार्मूला पुट होगा। यहाँ पर हर जगह जो है अलामत जो है वो माइनस होएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप ये वाला करने लगा हूँ और फिर आखिरी स्टेप कर दूँगा जी। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी ज़रब 1 बटा ए बी, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा जी इंटू ए बी माइनस 1 बटा ए बी और माइनस यहाँ पर ही यानी कि हर जगह जो है वो अलामत जो है वो माइनस की इस्तेमाल होगी, 1 बटा ए बी का क्यूब आ जाएगी। अब आगे हम इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास रकम आ जाएगी ए की 3 बी की 3। अब मैं ये वाला स्टेप करने लगा हूँ डायरेक्टली, ए की 3 बी की 3 माइनस 3, इससे ये कट जाएगा, इसको इसके साथ रख दिया माइनस 3 ए बी और ये जो होगा ये नफ़ी, ठीक है, और इसके साथ इसको हम जब ज़रब करेंगे नफ़ी ज़रब नफ़ी ये जमा हो जाएगा तो 3 बटा ए बी आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा माइनस 1 बटा ए की 3 और बी की 3, ठीक है। आगे हम फिर इसकी वही तरतीब लगाएंगे, ये हो जाएगा ए की 3 बी की 3 माइनस 1 बटा ए की 3 बी की 3 माइनस 3 ए बी और जमा 3 बटा ए बी। ये आप लोगों का जी आंसर होगा जी इस सवाल का जी, ठीक है, माइनस के लिहाज से, ठीक हो गया जी। तो इसके बाद हम इसके अगले सवाल को देखते हैं जी। ये सवाल नंबर 5। अच्छा, ये सवाल नंबर 5 के मुताबिक जो है वो सवाल नंबर 7 और 9 भी होगा जी, सवाल नंबर 7 और 9 होगा। अब इसमें ये तो बटे वाला था तो इसके मुताबिक जो है ना ये मैं आपको सवाल नंबर 7 जो है वो आगे, क्योंकि ये हमारा फार्मूला पुट हो रहा है तो इसी के मुताबिक ये तीनों सवालात एक ही तरह के हैं, तो मैं पहले आप लोगों को ये तीनों सवाल ही समझा रहा हूँ। इसके बाद हम इसका अगला सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें आ जाएगी जी 2p जमा q का मुकाब, 2p जमा q का मुकाब, ठीक है। अब इसमें देखिए ये a है ये b है, सिंपल सी बात है। अब इसमें भी आप लोग वही फार्मूला है a जमा b का मुकाब, ठीक हो गया जी। अब इसमें आप यही फार्मूला a जमा b का मुकाब बराबर किसके है, पहली रकम का मुकाब, ओके, जमा फार्मूले के 3 पहली रकम ज़रब दूसरी रकम इनटू पहली रकम जमा दूसरी रकम और इसमें जमा जमा आएगा जमा दूसरी रकम का क्यूब, ओके हो गया जी। अच्छा, अब इसमें देखिए वही रकम इसमें हम पुट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जी 2p जमा q का मुकाब बराबर है, अब ये 2p है ये समझिए a है ये हमारा b है। अब इसको लिखेंगे तो 2p का मुकाब, ठीक हो गया, जमा फार्मूले के 3 आगे ज़रब पहली रकम है तो 2p ज़रब अब दूसरी b है ये q आ गया, ठीक है, इनटू 2p जमा q, ठीक हो गया, जमा दूसरी रकम का मुकाब ये q इसका मुकाब। लो जी, अब इसको हल कर देंगे। अब मुकाब का मतलब होता है 3, यानी कि 2 को 3 बार ज़रब देंगे आप लोग, जैसे है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 2 4 4 2 8,
यहाँ पर आ गया 8 पी की 3। अब इसको करेंगे जी सबसे पहले, ठीक है। तो ये आ जाएगा जमा 3 2 6 पी क्यू इंटू 2 पी जमा क्यू और जमा क्यू की 3। ओके हो गया जी। अच्छा आगे फिर हम अब चूंकि इस रकम को इसके साथ ज़रब करना होगा जी। ये आ गया जी 8 पी की 3। अब इसको इसके साथ ज़रब देंगे। सबसे पहले अददी सर को अददी सर के साथ ज़रब देंगे। 6 को 2 के साथ ज़रब दिया, ये जमा ज़रब जमा अलामत जमा होगी। अब 6 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो 12 आ गया। अब पी को इसके साथ पी नहीं है तो पी अकेला ही है, पी लिख दिया पी। अब ये भी क्यू है तो जो जब क्यू को क्यू के साथ ज़रब देंगे तो इनके जो कुव्वत नुमा है वो आपस में जमा हो जाएंगे, ठीक है। जमा क्यू की 3 आ गई जी। ओके हो गया जी। अब आप क्या करेंगे जी, सॉरी इसमें एक चीज़ मिस्टेक हो गई। ये 6 2 12 पी क्यू की 2 हो गया। अब इसको इसके साथ भी ज़रब देना है तो यहाँ पर आ गया जमा 6 1 6 जी। मैं ये स्टेप दोबारा करने लगा। ये आ गया जी 8 पी की 3, ठीक है। अब उसके बाद जमा ज़रब जमा अलामत जमा, 6 को 2 के साथ ज़रब दिया 6 2 12। अब ये भी पी है ये भी पी है। अब पी को पी के साथ ज़रब करेंगे तो ये पी की 2 हो गया, ये 7 क्यू आ गया जी। ओके हो गया। अब उसके बाद यानी कि इस हिस्से को इसके साथ ज़रब हो गया। अब जमा ज़रब जमा अलामत जमा, अब फिर भी इसके साथ 6 1 6, ये आ गया पी क्यू की 2। अब ठीक हो गया, ओके हो गया जी। अब उसके बाद आ गया जमा क्यू की 3। तो ये आप लोगों का जी आंसर हो जाएगा जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये था आपका सवाल नंबर 7 जी, ठीक हो गया। सवाल नंबर 7। अगला सवाल भी सवाल नंबर 9 भी इसी तरीके से होगा भाई, ठीक है। कि 2x जमा 3y का क्यूब है, ठीक है। तो इसको भी आप उसी तरीके से ये जो इधर आप लोग 2x जमा 3y को पुट करके यही फार्मूला लिखेंगे और इसको हल करेंगे जी। ओके हो गया। इसके बाद देखते हैं हमारा जी अगला सवाल, ठीक है। उसमें हम जी भी इसके बाद इसका सवाल नंबर 6 जो है उसको हम देखते हैं जी, ठीक हो गया। सवाल नंबर 6। अच्छा सवाल नंबर 6 के मुताबिक इसका ये जो फार्मूला इसमें पुट होगा ना, उसमें ये सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 8 और इसमें सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 21 और 22, ये जो सवालात होंगे ना इनका तरीक़ेकार एक ही होगा। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने फार्मूले को खोलना होगा, लेकिन जो ये 18, 21 और 23 है इसमें सिर्फ इनकी कीमतें पुट करके फार्मूला वही पुट होगा इसमें, ठीक हो गया। तो इसको हम कर लेते हैं जी सबसे पहले जी इस सवाल नंबर 6 को जी। सवाल नंबर 6 में क्या है, वो कह रहा है जी कि 2x जमा 3y और जमा 2 इसका मुकाब आपने मालूम करना है। 2x जमा 3y जमा 2 का मुकाब। अब इसमें जो मैंने आपको पहला फार्मूला दिखाया था वो आप लोगों का पुट होगा। जैसे क्या होगा, a जमा b जमा c का मुरब्बा बराबर है पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा तीसरी रकम का मुरब्बा जमा फार्मूले के 2 इंटू, इसमें 2 तरीक़ेकार हैं, या तो आप उसको बाद में 2 को सभी के साथ ज़रब दे देना या पहले दे देना, बात एक ही है। 2 इंटू AB जमा BC जमा CA। लो जी इसके अंदर इसी को पुट कर दो। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे जी 2x जमा 3y जमा 2 का मुरब्बा बराबर है। अब देखिए ये फार्मूला के मुताबिक अब पहली रकम का मुरब्बा है, यहाँ पर लिखेंगे 2x का मुरब्बा जी जमा,
अब ये समझे बी है, ये सी है। अब इसमें क्या आ गया, 3y का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखेंगे जमा फार्मूले के 2 इनटू अब सबसे पहले क्या आ गया, इनके 2x, ठीक है जी, और इसमें ज़रब 3y। ओके, ये वाला हाल हो गया, ए ज़रब बी। आगे जमा बी सी है, बी और सी, इसके बाद ये हमारा बी है, ये सी है। अब इसमें क्या लिखेंगे, 3y ज़रब 2। उसके बाद जमा सी ए, यानी कि सी की रकम क्या है 2 और ए की रकम है 2x। ओके जी, अब जी इसको हम सॉल्व कर रहे हैं जी। ये मुरब्बा है, 2 2 4 x की 2 जमा 3 का मुरब्बा 3 3 9 y की 2 जमा 2 का मुरब्बा 4 और जमा 2। अब इसको हम सबसे पहले हल कर लेते हैं। अब इन दोनों को पहले ज़रब के 2 को 3 के साथ ज़रब दिया, 2 3 6 x और y। उसके बाद आ गया जमा 3 2 6 y जमा 2 2 4 x। ओके जी, अब इसके बाद अगले स्टेप पे ये उसी तरीके लिखा जाएगा, 4 x की 2 जमा 9 y की 2 जमा 4। अब ये 2 है, 2 को सभी के साथ ज़रब कर देंगे जी, ये भी जमा ये भी जमा, अलामत जमा 6 2 12 x y। आगे जमा ज़रब जमा अलामत जमा 6 2 12 y जमा ज़रब जमा अलामत जमा 4 2 8 x। ओके हो गया जी। जी भाई, तो ये है जी आप लोगों का आंसर जी, ठीक हो गया। तो ये भी इसके मुताबिक ही आप लोगों का ये था जी आपका सवाल नंबर 6, ठीक हो गया। और सेम यही तरीक़ेकार आपका सवाल नंबर 8 का होगा जी, यानी कि 3p जमा q जमा r। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। यहाँ पर आप लिख देंगे 3p, ये देखें यहाँ पर आप लिख देंगे 3p और उसके बाद ये q आ जाएगा जमा r और इसका मुरब्बा। फिर आप यही फार्मूला लिख के इसके अंदर इसकी कीमतें पुट कर देंगे, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों का सवाल सॉल्व हो जाएगा जी, ठीक हो गया भाई। अच्छा भाई, तो ये था भी आप लोगों के मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम इसको इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह बकिया सवालात जो होंगे वो हम अगली वीडियो के अंदर जी। तो इनको अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।